पोर्ट जो है आईएनएस विक्रांत ने ध्वस्त कर दिया पोर्ट को, इसको पता नहीं चल रहा। इस बीच खबरें तो दूसरे लैंड पे है। आप कोई भी चैनल खोले ये पता चल रहा है कि हमने इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, हम कराची की तरफ पहुंच गए, हम क्वेटा पॉकेट में डाल लिए हैं, सियालकोट को तो हमने उठाकर अपने हैंडबैग में जमा कर लिया है। अच्छा, उसके बाद पेशावर जो था वो तो हमने, हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने सूटकेस में डाला पेशावर को। मैं बोला ये पाकिस्तान है कि कोई लीगों का कोई गेम है जो हिसाब से ये टीवी हमें बता रहा है कि ऐसे ऐसे एक एक करके टूट रहा है। लीगो वैसे बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे, आजकल तो लीगो का ज़माना ही नहीं है, आजकल तो बच्चे आईपैड पे ही रहते हैं। Basically, to cut a long story short, as citizens of this country who pay tax to the government, we deserve to know what is happening. Of course, कोई गड़बड़ काम करे उसको पकड़ो, जेल में डालो, लेकिन पूरी रात एक एंटायर कंट्री को मिसलीड करना is not done, especially by our news agencies. And news agencies की अगर आप बात करेंगे तो आज तक की आप बात करें, सेम कैटेगरी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सेम कैटेगरी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये लाइट लगा कर ये जितने फील्ड करस्पॉन्डेंट्स क्यों कर रहे हैं वहाँ पे। जी की बात करेंगे तो जी न्यूज़ भी सेम कैटेगरी में था, टाइम्स नाउ की बात करें तो सेम कैटेगरी, रिपब्लिक, लेस सेड द बेटर, मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल का आप बात करें सब एक ही न्यूज़ चला रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता है चलो आपके न्यूज़ सोर्सेज भी गलत हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको पता चला कि हमने इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया और हम सीधा इस्लामाबाद को कैप्चर करते करते हम पहुँच गए काबुल में, और हम मतलब ऐसा लग रहा था कि जो पुराने ज़माने में जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ना, जिसमें राजा घोड़ा पे बैठता था और चलता था, और जो जगह वो पहुंच गया वो जगह उसकी हो गई। मुझे लगा कि हम लोग कोई घोड़े पर बैठ के चल रहे हैं और इस ढंग से हम सिटीज़ को लुढ़काए चल रहे हैं। तो ऐसा तो लग रहा था कि सुबह सुबह होते होते क्या पता इस्लामाबाद से ही कोई हमारी विक्ट्री स्पीच होगी, हमारे जो भी यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट होंगे वो शायद हमारी प्रेसिडेंट पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ से स्पीच देंगी। हो क्या रहा है, हमको लग रहा था कि शायद हम काबुल भी कैप्चर कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें बताया जाएगा अब तू वापस चलो यार, कितना आगे जाओगे, ठंड बहुत है ऊपर, रशा मत जाओ, वहाँ यूक्रेन का लफड़ा एक और है। तो बेसिकली आप कोई भी चैनल को पकड़ लें, चाहे आप जी को पकड़ लें, चाहे आप आज तक को पकड़ लें, टाइम्स नाउ पकड़ लें, रिपब्लिक पकड़ लें, मतलब यू नेम इट एंड दे आर लाइक डैट। मतलब कोई भी एक भी चैनल नहीं था, CNN IBN को आप देख लें, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सारे चैनल्स ऐसे ही थे। मुझे लगता है सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वी डिज़र्व टू थिंग्स। एक तो झूठ जो है कम से कम अगर हो भी गई है तो गलत बात हो गई है, इन्फॉर्मेशन राइट रॉन्ग होता है। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आई थिंक वी डिज़र्व अ पब्लिक अपॉलॉजी नेक्स्ट डे कि आओ बोलो गलती हो गई हमसे, हम सोच रहे थे ऐसा हुआ है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आई एंड वी आर रॉन्ग, और एंड आई थिंक द एंटायर कंट्री विल से चलो कोई बात नहीं, चलो हमारे सारे चैनल्स ने गलत काम किया तो एक अपॉलॉजी मार दो, यहाँ पे वो बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो होती है, मुझे लगता है सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वी डिज़र्व एटलीस्ट वन ट्रांसपेरेंट न्यूज़ चैनल जहाँ हमें पता चले कि हो क्या रहा है। आप समझो कि कल मैंने एक टाइमलाइन पे देखा, एक जन हमारे वो वकील साहब हैं, उन्होंने लिखा कि मेरा दिल्ली का ट्रिप है, मैं दिल्ली इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं शायद अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या होगा। आप समझो कितना केओस होता है, कितने घरों के अंदर लोग रहते हैं, कुछ निकल भी गए होंगे डर के मारे, जो बॉर्डर एरियाज़ होते होंगे, उन्हें पता चलेगा कि सुबह पहुँचते पहुँचते कहीं पे कि नहीं तुम वापस आ जाओ, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सो एज एवरीथिंग एल्स इन दिस लाइफ, मुझे लगता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा है उसको अपहोल्ड करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, उसको पता करना चाहिए कि हो क्या रहा था, हु वर दीज गाइज हु वर स्प्रेडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। और अगर गलत हो गई है तो आओ माफ़ी मांग लो, चलो ये तो हम समझते हैं कि गलत क्यों हुई है क्या हुई है, बट स्टिल वी डिज़र्व टू नो कि राइट चीज़ क्या है इसमें। तो मुझे लगता है ये